अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बदरी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, मरकज़ुल औलिया दाता नगर लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हाजिर हैं। और यहाँ की तारीखी जो मस्जिद है सोडीवाल में, जामा मस्जिद हनफी मोहम्मदी हनफी माशाल्लाह, उस मस्जिद में हाजिर हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही मस्जिद है जहाँ बरस से शायद सबसे पहले लाहौर में इज्तिमा यहाँ होता था। और मेरी सबसे पहली इस मस्जिद में जो हाज़िरी हुई थी वो अमीर अहले सुन्नत के साथ हुई थी, जब एक सानिहा हुआ था। और उसके बाद अमीर अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो कराची से बड़ी तादाद में इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत के साथ आए थे। तो इसलिए उस ज़माने से बरसों से सोडीवाल का इज्तिमा का नाम सुना है। और आज मैं शाम को ही लाहौर पहुँचा हूँ। आप देख रहे होंगे मुझे बार बार पसीना आ रहा है। आप शायद सोच भी रहे हो कि हमें तो गर्मी नहीं लग रही, इनको क्यों लग रही है। क्योंकि आज सुबह मैं स्कर्दू में था, जहाँ सुबह जैकेट पहनी हुई थी, और अब मैं लाहौर शाम को पहुँचा हूँ। तो आप समझते हैं कि जब बॉडी इतना जल्दी मौसम तब्दील होता है तो बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये तो खैर कम फ़र्क है मौसम का। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि हम +30 से -30 टेम्परेचर में गए, और वो ज़ाहिर है कि पूरा टेम्परेचर को बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बहरहाल अल्लाह पाक कब्र की और महशर की और जहन्नम की गर्मी से हम सबको महफूज फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ये बहुत बड़ी सआदत है। और फिर सुभान अल्लाह, शबे जुमा और जुमे का दिन, ये तो ख़ास दुरूद पाक पढ़ने की घड़ियाँ हैं। और जो दुरूद पाक पढ़ता है उन पर कैसा करम होता है। हज़रत अबू फजल कौमसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े आशिक रसूल, बहुत नेक शख्स थे। एक मरतबा खुरासान से एक आशिक रसूल आपके पास आया और कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मस्जिद नबवी में सोया हुआ था, मुझ पर करम हुआ, अर्श पर जाने वाले, जन्नत की सैर फरमाने वाले, रब के महबूब नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक होंठों को हरकत हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे, और अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए कि जब तू हमदान शहर जाए तो अबू फजल कौमसानी को मेरा सलाम कहना। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अबुल फजल पर इतना बड़ा एहसान क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो रोजाना 100 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। अब बताएं 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त कितना लगता है और इनाम कितना बड़ा है। अच्छा, ये 100 बार दुरूद पाक का जो अदद है ना, ये कमाल का अदद है। इसके बहुत सारे फजाइल अलग अलग बयान हुए। एक जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है, जो रोजाना 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है, और बरोज़े क़यामत उसे शुहदा के साथ उठाया जाएगा। अब 100 बार दुरूद पाक में कितनी देर लगती है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। शायद 2 सेकंड में एक दुरूद पाक हो जाता है, तो 100 दुरूद पाक 200 सेकंड में हो जाएंगे। इसका मतलब 3 से 3.5 मिनट, 4 मिनट में 100 बार दुरूद पाक हो जाए और नामा अमाल में नेकियों के अंबार लग जाए। तो क्या हम पूरे दिन में 4 मिनट नहीं निकाल सकते? मोबाइल फोन लेते हैं, पता नहीं कितनी रीलें देखते हैं, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की। बाज़ औक़ात तो वो रील्स गुनाह करवा रही होती हैं, बाज़ औक़ात वक्त जाया हो रहा है।
और 4-5 मिनट निकाल कर अगर 100 बार दुरूद पाक रोज पढ़ ले और सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे उनको जो 200 बार 300 बार 500 बार पढ़ते हैं। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। जब हर दुरूद पर ऐसा मिल रहा है, क्या मिलता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है जो एक बार दुरूद पाक पढ़े 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ हो जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अब बताओ ना, एक दुरूद पर मेरे 10 गुनाह माफ हो जाएं, 10 दर्जे बुलंद हो जाएं, 10 नेकियां भी मिल जाएं, तो फिर मुझे रुकना तो नहीं चाहिए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कल तो जुम्मे का दिन है, याद रखिएगा, जुम्मा का दिन खास दुरूद पाक पढ़ने का दिन है। एक हदीस पाक का मजमून है, जो जुम्मा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको तकरीबन 1450 साल पहले ले जाना चाहता हूं। नबी पाक की मक्की जिंदगी का वक्त है, अभी हिजरत मदीना हुई नहीं है और ये उस दौर का वाकया है। माजरा ये था, मौजमुल कबीर की ये रिवायत है, मौजम कबीर की, कि उन्हीं दिनों कबीला बनु जहल के लोग मक्का आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ए अबू बकर जाओ इस कबीले वालों को इस्लाम की दावत दो। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके पास गए, उनके सरदार से मिले, इस्लाम की दावत दी। सरदार ने कहा, देखो बात तो ठीक है मगर अभी हमारी जंग चल रही है, एक कबीले से हमारी लड़ाई होने वाली है, हम जरा इस जंग से फ्री हो जाएं, फिर आप दोबारा आइएगा, हम इंशाल्लाह फिर आपसे, यानी हम फिर आपसे बात करेंगे, फिर सोचेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मजीद उन्हें कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। कहा नहीं, जंग के बाद बात करेंगे। अब बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वापस आ गए, जंग का मौका आ गया। तो कबीले के सरदार जब पूरे सिपाहियों के साथ मैदान में लड़ाई के लिए आ गए, तो कबीले के सरदार ने अहले कबीला से पूछा कि वो जो सैयद अबू बकर सिद्दीक आए थे और जिस हस्ती का नाम ले रहे थे, उनका नाम क्या था, उनके नबी का नाम? तो कबीले वालों ने बताया कि वो बता रहे थे कि अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं। तो अच्छा, मोहम्मद उनका नाम है, बस अब जंग शुरू होने वाली है, तुमने इन्हीं का नाम पढ़ते रहना है, पुकारते रहना है, आज जंग में यही वसीला है, इसी नाम से तुम्हें फतह नसीब हो जाएगी। बड़ी कमाल की बात है, ईमान कबूल नहीं किया, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, उन तक दावत पहुंची, मगर उस दावत की बरकत से उन्होंने ये पहचान लिया कि नाम जो है ना बड़ी बरकत वाला है, इनके नाम को पुकार लिया तो जीत हमारी होगी। और ऐसा ही हुआ, जंग लड़ते गए, नबी पाक का नाम लेते गए, अल्लाह ने नामे पाक की बरकत से जंग में फतह अता फरमा। अच्छा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये खबर पहुंच गई कि हुजूर वो फलां कबीले के पास जो आपने भेजा था, हम इस्लाम की दावत लेकर गए, इस्लाम तो कबूल नहीं किया, कहा जंग के बाद बात करेंगे, मगर जंग में हुजूर आप ही का नाम लेते रहे, आपके नाम का वसीला वो अल्लाह की बारगाह में पेश करते रहे, उनको गैब से मदद मिली, जंग फतह हो गई। तो जब नबी पाक को खबर पहुंची तो मेरे आका ने क्या फरमाया, बी नुसिरू, यानी मेरे नाम के वसीले की बरकत उन्हें मिली कि उनको गैब से मदद उनकी हो गई और वो जंग में कामयाब हो गए। अल्लाह अकबर, मोहम्मद का लुत्फ अता, अल्लाह अल्लाह मेरी रूहो दिल पर हुआ, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद वजीफा है मेरा, मोहम्मद की हरदम निदा, अल्लाह अल्लाह। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने इस नाम में बड़ी बरकतें रखी हैं। मैं आगे कुछ बात तो करता हूं, मगर आप जानते हैं ये नाम कितना प्यारा है। हम तो मोहब्बत के साथ जब नाम लेते हैं तो अंगूठे चूमते हैं। लोग कहते हैं ये क्यों चूमते हो? अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह ने नाम ही ऐसा रखा है, कोई अंगूठे चूमे ना चूमे, जब भी नाम लेता है होंठ एक दूसरे को चूम लेते हैं। कहिए ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होठों ने चूम लिया ना, फिर तो हम अंगूठे भी चूम के अपनी आंखों से लगाते हैं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। लोग दुनिया में किसी को चूमे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नाम रसूल पर अंगूठे चूमे तो ना जाने क्यों प्रॉब्लम है। तो बहरहाल अब ये नाम कैसा है, अब जरा सुनिएगा। इस नाम पाक का वसीला पेश करें तो अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमा लेता है। इस नाम पाक का विर्द करें, अल्लाह पाक बलाएं टाल देता है। इस नाम पाक के वसीले से दुआएं मांगें, अल्लाह पाक शिफाएं अता फरमा देता है।
ये नाम पाक चूम कर आंखों पर लगाएं, रब्बे करीम आंखें रोशन फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नाम पाक की बरकत से दिल रोशन होते हैं, इस नाम पाक की बरकत से जिंदगियां संवरती हैं, बिगड़ियां बनती हैं, कब्र रोशन होती है और अल्लाह पाक इस नाम पाक की बरकत से जन्नत अता फरमा देता है। हैं मौलाना जमील रज़वी क्या लिखते हैं? आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पाए मुरादे दोनों जहां में, पाए मुरादे दोनों जहां में, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद, और दोनों जहां में दुनिया दी में, दोनों जहां में दुनिया दी में है एक वसीला नामे मोहम्मद, है एक वसीला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। मेरे आका के नाम की क्या बात है, इस नाम पर ही इतनी बात हो सकती है। सच्ची बात है कि बात खत्म ही नहीं होती है। अच्छा, नाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम में जहां बहुत सारी इसकी बरकतें हैं, वहां एक और खूबसूरत बात बता दूं। उलमा कहते हैं इसमें खत्मे नबूवत की एक जबरदस्त निशानी भी मौजूद है। मोहम्मद बना है हम्द से, तारीफ से। हम्द कब करते हैं हम? नॉर्मली जब काम पूरा हो जाए, पानी पीते हैं उसके बाद क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा ले फिर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई काम पूरा हो जाता है, एंड होता तो बंदा हम्द करता है ना। आप देखें अल्लाह की कितने सारे अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। क्यों? क्योंकि सिलसिलाए नबूवत जारी था। आखिरी नबी को जब भेजा तो नाम क्या रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अब हम्द हो गई है। ये नाम बता रहा है कि अब ये आखिरी नबी हैं, इसके बाद किसी नबी ने नहीं आना है। हैं क्या खूबसूरत नारा है अमीर अहले सुन्नत ने दिया। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाहे हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, और बच्चा बच्चा बोल उठा। सबसे आखिरी। ये वो अकीदा है जिस पर बार बार बात करनी है। साजिशें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोग आए हैं जो इस अकीदे को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पत्थर से ज्यादा मजबूत कर लो अपने अकीदा, अपना भी अपने बच्चों का भी। नींद से उठाकर भी हमारे बच्चे से कोई पूछे कि सबसे आखिरी नबी कौन है, तो बेसाख्ता पुकारे कि मोहम्मद मुस्तफा। बिल्कुल ये फाइनल है। नबी पाक ने खुद फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो हमें इस अकीदे को भी मजीद इसकी तरबियत, इसके बारे में बात, इस अकीदे को मजबूत रखना है और अपनी नस्लों को भी बचाना है। तो क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक की। मगर इस वाक़े से जो और कुछ सीखने को मिल रहा है कि देखिए ये कबीले के लोग अभी ईमान नहीं लाए थे, मगर नामे मोहम्मद का वसीला पेश किया, अल्लाह ने जंग में फतह कर दी। अब पता चला कि वसीला कामयाबी दिलाता है। जी हां, वसीला अल्लाह पाक के हुजूर
वसीला पेश करना, यूं अर्ज करना, ए अल्लाह पाक अपने फुला बंदे की बरकत से, अंबिया किराम की बरकत से, औलिया किराम अरे रहमान की बरकत से, इस वसीले की बरकत से अल्लाह से जब दुआ करते हैं तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है, दुआ कबूल फरमाता है। और ये वसीले का हमें खूबसूरत हुक्म जो है, खूबसूरत जो बात समझ आ रही है वो कुरान मजीद की आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है कुरान में, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में कोशिश करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। अल्लाह अकबर। जितने इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, जो मुझे इस वक्त सोशल मीडिया पे लाइव सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, एवरीबडी वांट टू बी अ सक्सेसफुल। हर बंदा चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। अल्लाह अकबर। कुरान ने इस आयत के जरिए कामयाबी के 3 उसूल बयान कर दिए। ये कर लो तो कामयाब हो जाओगे। पहला क्या है? इत्तकुल्लाह, यानी तकवा इख्तियार करो। ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? कि हम अल्लाह से डरें, अल्लाह की नाफरमानी वाला काम ना करें। अब जरा गौर करें, अब हमने करना क्या है? जिंदगी के हर काम में पहला उसूल ये रखना है कि ये काम तो करूंगा मगर इसमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। मसलन अगर हमने आपको कोई कारोबार शुरू करना है, कारोबार शुरू करते वक्त नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उस कारोबार के सेलेक्टेड लोगों से मशवरा करते हैं कि भाई कपड़े का काम कर रहा हूं, बताएं ये काम ठीक है। दूध का कारोबार कर रहा हूं, ये काम ठीक है। रियल एस्टेट कर रहा हूं, आप बताएं कहां प्रॉपर्टी लूं। मशवरा करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। मगर इस तमाम कारोबार शुरू करने से पहले किसी आलिम दीन से मशवरा किया? ये जायज है कि नहीं? ये हलाल है कि नहीं? कहीं मेरी रोजी में कोई हराम तो नहीं आ जाएगा? इत्तकुल्लाह। अगर कारोबार में कामयाबी चाहिए, अगर आपको उसमें उरूज चाहिए तो पहले तकवा उस कारोबार में शामिल करें। पहला उसूल ये तय कर लें, अगर 2-4 पार्टनर मिलकर कारोबार कर रहे हैं, लोग पार्टनरशिप का उसूल लिखते हैं, भाई क्या क्या होगा, किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कौन कितना प्रॉफिट लेगा। रुक जाइए, पहला उसूल ये लिख लें कि हमने जो कमाना है हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना। जितना बड़ा प्रॉफिट आ जाए सामने, हमने हराम नहीं कमाना। समझ लो कामयाबी का पहला उसूल पूरा हो गया। पहली सीढ़ी चढ़ ली आपने। मिसाल के तौर पे आपने कहीं शादी करनी है, किसी बच्चे की शादी करनी है, तकवा इख्तियार करें। देखिए कोई हराम काम तो नहीं हो रहा। शादी के अंदर कितने ढोल तमाशे और न जाने कितने हराम काम करते हैं, वहीं समझ लो काम खराब हो गया। अभी तो खानदान शुरू हो रहा है और शुरू में ही अल्लाह को नाराज कर दिया। तकवा इख्तियार करें कि हराम नहीं करूंगा। एक और वाकया मिलता है कि इमाम अभी दुनिया क्या फरमाते हैं, एक शख्स था, उसको पेट में बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम हुआ। उस जमाने के लिहाज से वो कैंसर था। जब उनको ये वजीफा मिला, ये वजीफा पढ़ा, दोबारा टेस्ट करवाया, डॉक्टर के पास गए, वो मर्ज ही दूर हो गया था। तो नबी पाक का वसीला, अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह, अपने आमाल का वसीला भी पेश कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह की बारगाह में हम जो नेकी करें, अल्लाह वालों का भी वसीला पेश करें। और आपने मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ी या दुरूद पाक पढ़े, तिलावत की, अब अल्लाह से अर्ज करे, मौला जो तिलावत पढ़ी है इसके वसीले से मौला गुनाह माफ कर दे। अल्लाह जो नवाफिल पढ़े हैं इसकी बरकत से मेरे मौला मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। वो बड़ा करीम है, वो करम फरमाता है। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस पाक, और ये बुखारी की हदीस है, हदीस का खुलासा सुना देता हूं कि 3 दोस्त गार में चले गए, गार बंद हो गया, वो घबरा गए कि अब बाहर कैसे निकलेंगे। सोचा अल्लाह की बारगाह में अपने किसी नेक अमल का वसीला पेश करते हैं। एक ने अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया था, अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश किया, अल्लाह ने वो पत्थर उसकी कुदरत से थोड़ा सा हट गया। दूसरे ने एक गुनाह से बचने की एक अच्छी कोशिश की थी, अल्लाह की बारगाह में उस अकेले में रहकर गुनाह से बचने का वसीला पेश किया, अल्लाह ने पत्थर और हटा दिया। तीसरे ने ईमानदारी की थी, मजदूर की मजदूरी पूरी अदा की, अल्लाह से अर्ज किया, मौला उस दिन जो मैंने नेक काम किया था बचा ले मौला, उसके वसीले से पत्थर और हट गया। वो तीनों लोग बाहर आ गए। बुखारी की हदीस है, नबी पाक ये वाकया सहाबा को सुना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बंदा अगर अपने नेक आमाल का वसीला भी अल्लाह की बारगाह में पेश करे, अल्लाह उस वसीले की बरकत से मदद फरमाता है। तो फिर बताओ ना, मुझ जैसे गुनाहगार का नेक अमल और उसका वसीला पेश करूं तो जायज, तो अगर मैं गौसे पाक का वसीला पेश करूं तो क्यों गलत होगा? दाता हुजूर का वसीला पेश करूं तो क्यों गलत होगा? औलिया किराम और सहाबा किराम और सुभान अल्लाह पंजतन पाक का अगर वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करूं तो वो क्यों गलत होगा? बिल्कुल दुरुस्त है और ये कुरान और हदीस से साबित है। खुद नबी पाक ने ये तालीम अता फरमाई है। तो वसीला करके अल्लाह की, देखिए मांगना रब से है, देने वाली जात रब की है। बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब ये अल्लाह के सिवा किसी और से क्यों मांगते हैं। नहीं जनाब, हमारा अकीदा यह है, आज इस अकीदे को गौर से सुन लो, हम सब का मानना यह है कि
तमाम सहाबा, तमाम औलिया, तमाम अंबिया ये अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो फिर शिर्क तो ना रहा ना। शिर्क तो ये होता है किसी को अल्लाह की तरह मानना। हम सब कह रहे हैं ये सब अल्लाह के मोहताज हैं। हाँ, अल्लाह अपने करम से कुछ अपने प्यारों को कुछ अथॉरिटी देता है, कुछ इख्तियारात देता है, वो अल्लाह से लेके हमें अता फरमाते हैं। और बुखारी ही की हदीस है, नबी पाक फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, बेशक अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम फरमाता हूँ। तो इस हदीस ने तो साडा मसला ही हल कर दिया ना। असी भी तो यही कहते हैं कि प्यारे आका अल्लाह से लेकर हमें देते हैं, अल्लाह जिसे चाहे ये इख्तियार दे। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं दुनिया की मिसाल के जरिए समझा देता हूं। दुनिया में कोई मालदार आदमी हो, कोई अरबोपति, कोई बड़ा बिल्डर हो, वो अपने चंद मुलाजिमीन को, अपने मैनेजर को अथॉरिटी दे देता है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कि मेरी तरफ से तुम ट्रांसफर कर देना, मेरी तरफ से तुम तकसीम कर देना। तो कोई ये नहीं कहता ये मालिक है, लोग कहते हैं कि ये मालिक का खास बंदा है, मालिक ने इसको इख्तियार दिया है, उसका माल है, तकसीम ये कर रहा है। दुनिया में समझ आ जाता है जब हम कहते हैं कि अल्लाह के कुछ प्यारे हैं जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है और वो तकसीम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बुखारी की हदीस भी सुना दी और यही बात आला हजरत ने फरमाई कि रब है मोती, ये है कासिम, रब है मोती, मोती अता करने वाला, कासिम तकसीम करने वाला। रब है मोती, ये है कासिम, रब है मोती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते, ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी उनका वसीला, इसकी बख्शिश उनका वसीला, इसकी बख्शिश उनका वसीला, देता वो है दिलाते, ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, किसी दुख में हो, पहली बात तो दुआ से जीना चुराएं और फिर दुआ में वसीला अल्लाह वालों का, अल्लाह के प्यारों का पेश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। दुआ से जी नहीं चुराना। और फिर मैंने कहा ना कि अपने नेक आमाल का वसीला पेश करना। तो नेक आमाल होंगे तो करेंगे ना। जो नमाजी नहीं होगा तो वो नमाज का वसीला कैसे पेश करेगा? हैं? जो ज़कात ही नहीं देता तो वो अपने ज़कात के अमल का वसीला कैसे पेश करेगा? जो माद अल्लाह हराम काम कर रहा है, तो खुदारा हराम कामों से अपने आप को बचाएं कि अल्लाह की रहमत शामिल उसके हो जाती है जो हराम से बचकर। अभी आपने शुरू में आयत सुनी थी ना, तकवा इख्तियार करो। कैसे प्यारे स्टेप्स दिए कि 3 काम कर लो तो कामयाब हो जाओगे। तकवा इख्तियार करो, वसीला पेश करो और फिर कोशिश करो, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब कर देगा। तो ज़िंदगी के हर मैदान में अगर हम ये अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। और अगर तकवा इख्तियार करना है, अगर गुनाहों से बचना है, तो आज के पुरफितन दौर में दावत इस्लामी एक ऐसा शानदार माहौल है जो हमें गुनाहों से बचाने की भरपूर कोशिश करता है। इस माहौल की बरकत से हम अपने गुनाहों से बच जाते हैं। तो हमें चाहिए कि दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आते रहें, काफ़िलों में सफ़र करें। आज भी इज्तिमा में आए हैं, हो सकता है आज कुछ तादाद ज़्यादा हो गई हो कि चले मेरी हाज़िरी थी, अब नियत करें हम इंशाअल्लाह हर जुमेरात पाबंदी से आएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जुमेरात की रात तो वैसे भी भरी मुराद है ना, अभी जिक्र होगा, दुआ होगी, इतने सारे आशिकान रसूल हैं, न जाने किसकी आमीन के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। तो हर जुमेरात आया करें इंशाअल्लाह और इसकी बरकतें हासिल किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक और बड़ी नेकी कमाने का मौका दावत इस्लामी की तरफ से हमें दिया जा रहा है। दावत इस्लामी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सुभान अल्लाह। अगर दावत इस्लामी के मदारिस और जामियात की सिर्फ बात की जाए कि जहाँ दरस निज़ामी करवाया जाता है, जहाँ हाफिज़ और नाज़रा कुरान पढ़ाया जाता है, तो 20,235 जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना है। यानी इनको मिला लिया जाए तो 20,000 से ज़्यादा, मैं स्टूडेंट्स नहीं कह रहा,
20,000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं, ये इदारे हैं, और सुभान अल्लाह इनको जमा कर लिया जाए तो तकरीबन 5,65,000 स्टूडेंट्स जो हैं बग़ैर फ़ीस के कुरान पढ़ रहे हैं, दर्स निज़ामी कर रहे हैं। हज़ारों तो वो हैं जिनका खाना पीना रहना सब दावत इस्लामी के ज़िम्मे है। अल्लाह अकबर। आगे चलें तो हमारी एक और ऑनलाइन मदरसा जिसको कहें ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम फैज़ान ऑनलाइन 27,000 के करीब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तकरीबन 90 के करीब मुल्कों में पढ़ रहे हैं, और 60,000 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अपने कोर्सेज मुकम्मल भी कर लिए। दावत इस्लामी के 21 दारुल इफ्ता हैं जहाँ माहाना 20,000 के करीब लोगों को रहनुमाई दी जा रही है, फतवे दिए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, और अब तक लाखों फतवे जारी किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अल्लाह अकबर। दावत इस्लामी ने इस मैदान में भी कदम रखा, और कैसा रखा कि अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा दावत इस्लामी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। IT के शोबे की बात करें तो 35 मोबाइल एप्लीकेशन, 44 वेबसाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं, काफिलों की आपको दावत दी जाती है। शायद लोगों को पता नहीं कि दावत इस्लामी एक साल में कितने मुसलमानों को काफिले में सफर करवाती है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग का एक शानदार तरीका है, इंसान को शानदार मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है। और अब तक यानी अगर पिछले साल की बात करें 12 महीने में 9,60,000 आशिकान रसूल ने काफिलों में सफर किया। दावत इस्लामी काफिला तहरीक है। आगे चलिए, दावत इस्लामी के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में 45 जबानों में और ट्रांसलेशन हो रहा है, 8,000 किताबों का तर्जमा हो चुका है। दावत इस्लामी का शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिस जो मसाजिद बनाए चले जा रहा है, अब तक 7,200 से ज़्यादा मस्जिदें बन चुकी हैं, और दुखियारी उम्मत की खैर खाही के लिए 3,719 रूहानी इलाज के बस्ते। आप देखें ना, झूठे आमिल तावीज़ के बहाने, इस्तिखारे के बहाने न जाने लोगों से लाखों रुपए ले लेते हैं। ये आपकी दावत इस्लामी है जो रूहानी इलाज भी कर रही है, मस्जिदों में स्टॉल लगा है, मस्जिदों में इज्तिमा में लोग आकर तावीज लेते हैं, रूहानी इलाज कराते हैं, 1 रुपया नहीं लिया जाता। और आपको पता है कितने लोगों का रूहानी इलाज तावीज या इस्तिखारा के जरिए किया जाता है? 8,20,000 मरीज हर महीने दावत इस्लामी के रूहानी स्टॉल्स पर आते हैं और ये बस्ते से इलाज कराते हैं। 8 लाख मरीजों से 1 रुपया नहीं लिया जाता। दावत इस्लामी का करोड़ों रुपए खर्च होता है। मरीजों को वैसे ही दुखी आया है, वैसे ही बे औलाद आया है, वैसे ही बेचारा रोजगार से परेशान है, और अब जनाब तावीज की फीस भी ले लें, इस्तिखारे के पैसे भी ले लें, फलां किस्म का बकरा लाओ, फलां किस्म का गोश्त लाओ, ना जाने उसके बेचारे के कर्जे में डाल देते हैं। अल्लाह की रहमत से उन सब जाली जो आमिलीन है उनसे बचाने के लिए दावत इस्लामी ने यह शोबा शुरू किया कि कुरान और हदीस की रोशनी में अंदर ऐसा रूहानी इलाज किया जाए और फ्री ऑफ चार्ज किया जाए। सुभान अल्लाह। ऑनलाइन इस्तिखारे की सहूलत दे दी, घर बैठे फोन करके अपना रूहानी मसला हल करें, और क्या चाहिए। तो ये तो चंद बातें मैंने बताई हैं, और अगर मैं बताता चला जाऊं तो फिर FGRF के कामों की तो एक तवील फहरिस्त है। जो तहरीक इतना बड़ा काम कर रही हो तो अब बताइए ना कि उस तहरीक के अखराजात कितने होंगे, उसके जनाब किस कदर एक्सपेंस होंगे। अरबों रुपए के अखराजात हैं। हम अरबों रुपए तो नहीं दे सकते ना, मगर क्यों ना सब मिलकर पार्टनर बन जाएं। दावत इस्लामी हर साल हमें पार्टनर बनाने का एक मौका देती है। हमने इन तमाम अखराजात को यूनिट में तकसीम किया कि चलें बड़ा रकम नहीं तो 10-10 हज़ार रुपए के यूनिट बना देते हैं ताकि सारी दुनिया के मुसलमान उसमें हिस्सा मिलाएं। एक यूनिट 10,000 रुपए का है, कोई 1 दे सकता है वो 1 दे दे, कोई पंजतन पाक की नीयत से 5 दे सकता है वो 5 दे दे, कोई 12वीं की निस्बत से 12 दे सकता है वो 12 दे दे। नहीं 1500 साल जश्न विलादत है तो 15 दूंगा। आगे जितना गुड़ डालें, जिसको अल्लाह ने जितना दिया 115 यूनिट दें। अच्छा आप 1 यूनिट नहीं दे सकते, आप आधा यूनिट दे दें, घर वाले सब मिलाकर 1 यूनिट दे दें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मेरी तरफ से कुछ भी दिया हुआ पैसा अगर किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी आलिम या हाफिज के तालीम मुकम्मल करने में लग गया, क्या मालूम यही मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। तो एक नीयत, जितने इस्लाम भाई यहाँ हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, एक पक्की सच्ची नीयत करने के इस बार 12 अक्टूबर को ये टेलीथॉन होगा, मगर कल जुम्मा है, अगर कल दे दें, आज दे दें, जुम्मे की 1 नेकी 70 नेकी के बराबर है। तो 12 तक इंतजार ना करें, वरना 12 को भी दे दें। तो नीयत एक पक्की कर ले कि हमने इस टेलीथॉन में कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलाना है इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ इस्लाम में जब कहते हैं यार मैं यूनिट नहीं दे सकता, फिर वो कुछ भी नहीं मिलाते, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ हिस्सा मिलाना है। अपने नाम और अपने नंबर के साथ रसीद बनवाएं ताकि अगले साल आपको याद भी दिलाया जा सके। और आप इंशाअल्लाह ये नोट कर लीजिएगा, जो इस बार टेलीथॉन में रकम मिलाए, अगले साल अपने माल को खुद ही चेक कर ले, अल्लाह ने अगले साल तक उसमें खूब बरकत डाल दी होगी इंशाअल्लाह। क्यों? ये वादा है ना, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल
कम नहीं होता तो नहीं होगा, ये बढ़ना ही है, ये मल्टीप्लाई होना है। अब अल्लाह करे कि दिल खोल कर जो यहाँ मौजूद हैं वो भी टेलीथॉन में हिस्सा मिलाएं, जो मुझे इंटरनेट के ज़रिए सुन रहे हैं वो भी हिस्सा मिलाएं। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह दुरूद और दुआएं और कुछ ऐलानात भी होंगे। सल्लू अलल